नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की न्यूज में क्या क्या खास है। दिल्ली में खुला ऐसा केंद्र जहां आम आदमी को मिलेगा वीआईपी इलाज। और 5G अब बस आपके फोन में नहीं, अब पहुंच गया है तेल की रिफाइनरी में भी। चलिए बताते हैं और क्या क्या बदला है आज। तो दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2025, दिन सोमवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कूल अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं देश की टेक्नोलॉजी उड़ान की। भारत अब सिर्फ मोबाइल बना रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हम ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को तगड़ी रफ्तार मिलेगी और चिपसेट बनाने के लिए अब हमें विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी। चलिए अब चलते हैं दिल्ली की गलियों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ अब आम लोगों को सस्ती और अच्छी हेल्थ सर्विस मिल पाएगी, यानी इलाज भी और राहत भी। अब एक ऐसी खबर जो BLO कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। चुनाव आयोग ने BLO और उनके सुपरवाइजर का सालाना वेतन दुगना कर दिया है। भाई साहब, अब तो सरकारी दफ्तर में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। चलिए अब बढ़ते हैं समुद्र की गहराइयों की ओर। गुजरात अब देश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है। सरकार ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है ताकि समुद्र से भी देश को कमाई हो। अब चलते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात भले शिष्टाचार की रही हो, लेकिन तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब एक ऐसी योजना की बात करते हैं जो गरीबों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जनधन योजना के तहत अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुल चुके हैं। मतलब अब देश के गरीब भी बैंकिंग सिस्टम से सीधे जुड़ रहे हैं। अब बात 5G की, लेकिन इस बार टावर नहीं, रिफाइनरी में। BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 5G के लिए एक बड़ा समझौता किया है। अब रिफाइनरी सेक्टर में भी इंटरनेट की स्पीड होगी रॉकेट जैसी। चलिए अब राजनीति से हटकर सीधा काशी की मिट्टी की ओर। ट्रम्प के टैरिफ फैसले पर भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का संदेश काशी से गूंजा है। देश ने फिर बता दिया है कि अब हम झुकने वाले नहीं बल्कि टिकने वाले हैं। अब लेते हैं आंध्र प्रदेश की रफ्तार का अपडेट। नितिन गडकरी जी ने मंगलागिरी में 272 किलोमीटर लंबी 29 हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 5200 करोड़ से ज्यादा की लागत, यानी अब आंध्र की सड़कें भी दौड़ेगी बिजली सी। अब चलते हैं पड़ोसी मुल्क की खबरों की तरफ। पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके लगे हैं। इस बार तीव्रता थी 5.1। लोग डर से घरों से बाहर निकल आए। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। अब बात करते हैं बाबा बर्फानी की। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को 1 हफ्ते के पहले ही बंद कर दिया गया है। अब यात्रा 9 अगस्त की बजाय 3 अगस्त को ही खत्म कर दी गई है। श्रद्धालु थोड़ा निराश है, पर सुरक्षा पहले है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अच्छी खबरें, वो भी एकदम सरल भाषा में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको ऐसी नई अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।